Good morning to all of you. Good morning, ma'am. So in last class we covered SIMD, SISD and SIMD, and we are discussing about the MISD, I think, right? क्या MISD कवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था क्या MISD? मैम बस MIMD बचा हुआ था. Okay, MIMD is remaining. Okay, so first of all, we know about the full form of MIMD is multiple instruction and multiple data stream. Okay, so we are using a multiple instruction instruction stream and multiple data stream in MIMD architecture. So this will work in a parallel architecture made of multiple processor and multiple memory modules connected together via some interconnection network. ठीक है, so they fall into two waste categories, shared memory और message passing. ठीक है, तो जो आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो आपका MIMD होता है, बेसिकली ये क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है. ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स का यूज कर रहे हैं एंड जो हमारी वर्किंग होगी वो हमारी क्या होगी, मल्टी प्रोसेसर होगी. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इट इज अ मल्टी प्रोसेसर मशीन्स. ठीक है, सो एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डेटा सेट. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो भी मेरे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है
उनको मल्टीपल जो डेटा सेट है उन पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एंड ईच प्रोसेसर हैज अ सेपरेट प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमारे प्रोसेसर्स हैं, हर एक प्रोसेसर का अपना एक सेपरेट प्रोग्राम होगा, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इज जनरेटेड फ्रॉम ईच प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है वो जनरेटेड कहाँ से हम होंगे, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वहां से हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है। So in this architecture, MIMD architecture, each processing unit PU has separate instruction and data stream, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा होगा, तो हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स होंगे, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे एंड मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स होंगे। हर एक प्रोसेसिंग यूनिट का अपना सेपरेट एक इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम होगा, ठीक है। मींस प्रोसेसिंग यूनिट अपनी एक सिंगल कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होगी थ्रू इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्टेड होगी थ्रू डेटा स्ट्रीम, ओके। सो कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड यूजिंग द MIMD modules are capable for all type of application, ठीक है। अब MIMD जो आर्किटेक्चर होता है ये हमारा मोस्टली यूज होता है एंड जो मैक्सिमम बहुत सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। So basically this MIMD machine are broadly categorized in shared memory MIMD and distributed memory MIMD based on the way processing unit are coupled to the main memory, ठीक है। अब हम यहाँ पर MIMD के यहाँ पर टू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी MIMD मशीन्स होती हैं वो बेसिकली किस पर बेस्ड होती हैं, हमारी शेयर्ड मेमोरी MIMD एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेन मेमोरी है वो हमारी किस में डिवाइड हो जाएगी, शेयर्ड मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, तो शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, जिसमें एक कॉमन मेमोरी होती है जिससे हमारे डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं हमारे या प्रोसेसर्स हैं वो हमारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। So they fall into two ways category, shared memory और मैसेज पासिंग, ठीक है। अब मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट क्या से आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। सो प्रोसेसर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू देयर सेंट्रल शेयर्ड मेमोरी इज इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि शेयर्ड मेमोरी में हम क्या करेंगे, कॉमन हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होगी एंड उससे मल्टीपल प्रोसेसर्स हमारे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एंड वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सेंट्रल शेयर्ड मेमोरी से शेयर करेंगे एंड उस सपोज कोई एक डेटा है या कोई एक इंफॉर्मेशन है जो हमारा शेयर्ड मेमोरी में स्टोर्ड है, तो उस शेयर्ड मेमोरी से जितने भी हमारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू देयर इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन मैसेज पासिंग, ठीक है। और इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू जो हमारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग सिस्टम, ठीक है। सो जो हमारा MIMD आर्किटेक्चर है वो हमारे टू ब्रॉड कैटेगरीज में होगा, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, ठीक है। अब शेयर्ड मेमोरी सिस्टम क्या होगा बेसिकली, सो अ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम टिपिकली अकम्प्लिश इंटर प्रोसेसेस कोऑर्डिनेशन थ्रू अ ग्लोबल मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी उसमें आपको समझ में आएगा। तो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारे इंटर प्रोसेसर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं ग्लोबल मेमोरी को, जो भी हम जो सारे प्रोसेसर्स होते हैं उनके थ्रू ग्लोबल मेमोरी को वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी तो हमारी एक ग्लोबल मेमोरी होगी, देन हम एक हमारा शेयर्ड मेमोरी होगा, तो ग्लोबल मेमोरी को शेयर करेंगे सारे के सारे जो भी प्रोसेसर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बिकॉज एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी इज बैलेंस, these system are also called symmetric multiprocessor system, ठीक है। तो जो भी हमारा शेयर्ड मेमोरी का एक्सेस है उसके बैलेंस के कारण हम इन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, SMP। ये सब आपको टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, कि MIMD को हम क्या क्या बोलते हैं, SIMD को हम क्या बोलते हैं, SIMD को क्या बोलते हैं, SIST को क्या बोलते हैं। तो सिर्फ SISD MIMD ये सिर्फ नेम नहीं है, इनको हम और नेम से भी जानते हैं, लाइक आपको शेयर्ड मेमोरी सिस्टम है, मैसेज पासिंग सिस्टम है,
या यूनी प्रोसेसर मशीन है, ठीक है। ठीक है, तो जो शेयर्ड मेमोरी की मैं आपको बात कर रही थी, ये आपका क्या होगा, एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क हुआ, ठीक है। ये आपके इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स हुए, ये आपके क्या है, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, और एक ये जो डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स हैं वो किसके अंदर है, एक आपकी शेयर्ड मेमोरी के अंदर से, एंड यहाँ पर डिफरेंट क्या होंगे, आपके प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोसेसर्स हैं, ये जो भी मशीन्स हैं, वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क या इंटरकनेक्शन हार्डवेयर के थ्रू कनेक्टेड होंगे, एंड वो क्या करेंगे, एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी को वो एक्सेस करेंगे। ये सारे प्रोसेसर, ये आपकी कॉमन एक मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी, उसको वो क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें एक्सचेंज करना है वो कहाँ से करेंगे, शेयर्ड मेमोरी से, इंटरकनेक्शन नेटवर्क का यूज करके, ठीक है। अब शेयर्ड मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइटली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। दो टर्म्स आप लोगों ने आई थिंक एका में, सॉरी काओ में आपने पढ़े होंगे, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड। ये पैरेलल का पार्ट होता है बेसिकली, पैरेलल प्रोसेसिंग का। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया शेयर्ड मेमोरी का, ये आपका टाइटली कपल्ड होता है, शेयर्ड मेमोरी होता है, एंड इसे हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मींस सिस्टम विद अ सिंगल सिस्टम विद वाइड मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा होता है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है आपका MIMD एज अ मैसेज पासिंग, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या होगा कि हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, जिसमें अभी हमारे पास क्या थे, जो प्रोसेसर्स थे वो शेयर्ड मेमोरी को, एक कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे थे, बट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसमें क्या होता है, हर एक प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, एंड उसके वो फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। वो कॉमन मेमोरी को शेयर नहीं करता, हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम होता है, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेडली वर्क करते हैं पैरेलली। ओके, सो अ मैसेज पासिंग सिस्टम आल्सो रेफर टू एज डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड मेमोरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को हम मैसेज पासिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो टिपिकली कंबाइंस द लोकल मेमोरी एंड प्रोसेसर एट ईच नोड ऑफ द इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो ग्लोबल मेमोरी, हमारे यहाँ पे कोई ग्लोबल मेमोरी नहीं होगी। सो इट इज नेसेसरी टू मूव डेटा फ्रॉम वन लोकल मेमोरी टू अनदर बाय मींस ऑफ मैसेज पासिंग, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा होगा, हम उसे क्या करेंगे, मूव कराएंगे, कहाँ से, लोकल मेमोरी से अनदर, जो भी हमारी दूसरी मेमोरी है उसमें मूव कराएंगे। तो ये क्या होगा, आपका मैसेज पासिंग होगा, ठीक है। सो दिस इज टिपिकली डन बाय सेंड एंड रिसीव पेयर ऑफ कमांड, ठीक है। तो किसके थ्रू डन होगा, ये हमारी जो भी सेंड एंड रिसीव हमारी जो कमांड्स है उनके थ्रू ये डन होगा, एंड विच मस्ट बी रिटन इनटू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय प्रोग्रामर, जो हमारे प्रोग्रामर के थ्रू रीड होती है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड का आर्किटेक्चर होगा। ये आपका एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, ये आपका क्या है, प्रोसेसर है। अब हर एक प्रोसेसर की अपनी एक ये लोकल मेमोरी है, ठीक है। इस प्रोसेसर वन की ये लोकल मेमोरी है, प्रोसेसर टू की ये मेमोरी है, प्रोसेसर थ्री की ये मेमोरी है, एंड प्रोसेसर एन की ये मेमोरी है। तो हर एक प्रोसेसर की अपनी एक सेपरेट मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई ग्लोबल मेमोरी को शेयर नहीं करेंगे। यस अक्षय। मैम अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब जो मेमोरी एलोकेटेड है लोकल उससे ज्यादा मेमोरी डिमांड कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? कैन यू रिपीट प्लीज? मैम जैसे इसमें देख रहे हैं प्रोसेसर वन के साथ मेमोरी वन अटैच लोकल मेमोरी है इसके। हम्म। कोई अगर ऐसा प्रोसेस आता है जो कि मेमोरी वन से ज्यादा मेमोरी डिमांड कर रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? कोई ऐसा प्रोसेसर आता है जिसका कोई ऐसा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस आता है जिसका जो कि जितनी मेमोरी एलोकेटेड है उससे ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? जितना हमारा मेमोरी है उससे ज्यादा डिमांड कर रहा है। ओके। तो मेमोरी का एक मॉड्यूल जितना है उससे ज्यादा। ओके, देखिए यहाँ पर जो हम मेमोरी का साइज है, हम यहाँ पर हम मेमोरी का साइज फिक्स करते हैं। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम डिफरेंट एक मेमोरी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स में,
तो हम वहां पर मेमोरी का एक साइज फिक्स करते हैं, ठीक है, वो हमारा मैक्सिमम होता है, एंड जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो उस मेमोरी की रेंज में ही आती हैं। क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेसर हैं, ठीक है, ये प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, आपके प्रोसेसर, लाइक प्रोसेसर से आप समझ रहे सीपीयू है, ठीक है। तो हर एक सीपीयू की या हर एक सीपीयू मशीन की, आप बोल सकते हो मशीन की अपनी एक लोकल मेमोरी होती है। सपोज एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है जिसके जिससे आपके सपोज 10 सीपीयूज कनेक्टेड है, तो सीपीयू की मेमोरी उस मशीन के अलग जो भी सीपीयू है उसकी मेमोरी, सीपीयू में मेमोरी जो होती है वो उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो हर एक सीपीयू की अपनी एक मेमोरी है। तो सीपीयू जो नॉर्मली हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं इसकी अपनी एक मेमोरी होती है, लाइक आपका 50 GB है या 10 GB है या 20 GB है, ये एक सिस्टम की मेमोरी है, ठीक है। तो जो भी हमारी प्रोसेसेस होंगी, जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो इस मशीन के अंदर जो मेमोरी है उसमें वो एग्जीक्यूट करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे मतलब प्रोसेस जो है वो इतनी ज्यादा है कि उसकी डिमांड मेमोरी से ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि सी प्रोसेसर मीन्स ये जो पी है वो प्रोसेस नहीं है, ये आपका प्रोसेसर है, मीन सीपीयू। और प्रोसेसर को और इजी वे में समझो तो सीपीयू है। तो हर एक सीपीयू की अपनी एक मेमोरी है। तो हम नॉर्मली जो हम सिस्टम यूज करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि कौन सी कोई सी भी प्रोसेस आती है तो उसकी जो भी स्पेस होता है वो हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उस मेमोरी से वो एक्सीड हो। मैम फिर भी अगर एक हाइपोथेटिकली बात करें तो उस सिनेरियो में होगा क्या? अ, उस सिनेरियो में क्या होगा, बट कि यहाँ पर तो हम शेयर्ड मेमोरी का यूज कर नहीं रहे हैं कि हम दूसरे की शेयर्ड मेमोरी मेमोरी को यूज कर लें। तो यहाँ पर आई थिंक एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अगर इन केस ऐसा कुछ होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम फिर जो हम मेमोरी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम यूज करेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेमोरी वाला हम अभी आगे मेमोरी मॉड्यूल्स और कैशे मेमोरी के जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तब हमको ये समझ में आएगा कि हम अगर हमारे पास किसी प्रोसेस की डिमांड ज्यादा है और हमारे पास अगर उसका मेमोरी स्पेस कम है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करते हुए मेमोरी के पार्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उस डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जो नेक्स्ट आपका चैप्टर मॉड्यूल होगा ना उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मेमोरी वाला पार्ट जो है उसमें, तो फिर आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हम कैसे उसकी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ओके। अब मैं आपको एक आर्किटेक्चर बताती हूँ, MIMD का आर्किटेक्चर अगर होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये हमारा कौन सा सिस्टम है, MIMD, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या होंगी, हमारी कंट्रोल यूनिट्स होंगी। सो वी हैव अ कंट्रोल मल्टीपल कंट्रोल यूनिट, सपोज एन कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी उतनी ही होंगी। सो दिस इज योर प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारे पास जो मेमोरी होगी, सो मेमोरी मॉड्यूल भी क्या होंगे, उतने ही होंगे जितने हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, हमारी शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड दिस इज अवर डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम, ठीक है। सो ये तो कनेक्टेड हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम मेन मेमोरी से भी फैच करते हैं डेटा को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये हमारा इंस्ट्रक्शन एंड जो है वो आएगा,
ये आपका कौन सा होगा, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 2 एंड दिस इज योर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1। ठीक है, देखिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं 1 2 3 एंड अप टू एन, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम यूज कर रहे हैं 1 2 3 एंड अप टू एन। ठीक है, तो हर एक प्रोसेसर यूनिट का से अपना सेपरेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी है एंड डेटा स्ट्रीम भी है एंड मेमोरी मॉड्यूल भी है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, तो सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम है एंड वो मेमोरी डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्टेड है अंडर द शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कंट्रोल यूनिट के पास, वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को कहाँ सेंड करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के पास, डिकोड करके प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो भी डेटा उसे मेमोरी से लेना है उसको फेच करेगा एंड उसे एग्जीक्यूट करेगा एंड वापस से मेमोरी में स्टोर करा देगा। देन जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा हम उसको कहाँ सेंड करेंगे, अगेन कंट्रोल यूनिट के पास। सो ये सेम प्रोसेस हमारे जो डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके थ्रू ये कनेक्ट होंगी, डन होंगी। लाइक प्रोसेसर 1 के लिए, प्रोसेसर 2 के लिए, प्रोसेसर 3 अप टू एन जो भी प्रोसेसर्स हैं उनके लिए सारी प्रोसेस सेम रिपीट होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका MIMD। ठीक है, अब MIMD के आपको नेम्स याद रखने हैं कि MIMD कौन कौन सा होता है। फर्स्ट तो ये आपका मल्टी प्रोसेसर मशीन है। ठीक है, मैसेज पासिंग, या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, फिर आप इसे बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, हम इसे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सो MIMD को हम इतने सारे नेम से जानते हैं। ठीक है, सिर्फ MIMD सिंगल नहीं है, MIMD के इतने सारे नेम्स हैं जिन्हें हमें रिमेम्बर करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका फैंक्स क्लासिफिकेशन। सो आपका जो फ्लिंक्स क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम पर। बट आपका जो नेक्स्ट है फैंक्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पैरालिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पैरालिज्म पता होना चाहिए कि पैरालिज्म क्या होता है, तब आप फिर डिग्री ऑफ पैरालिज्म को फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरालिज्म क्या होता है, या डिग्री ऑफ पैरालिज्म क्या होता है, या फिर आपका एवरेज डिग्री ऑफ पैरालिज्म क्या होता है। ठीक है, तो फैंक्स क्लासिफिकेशन हमारा किस पर बेस्ड है, डिग्री ऑफ पैरालिज्म। पैरालिज्म पता है आप लोग को क्या होता है, किसी को भी पता है? ठीक है, one more thing, this Fang's classification is also based on sequential and parallel operation at bit and words level। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लिंस क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज कर रहे थे, डेटा स्ट्रीम एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ठीक है, वो भी हमारा क्या था, सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, बट हम यहाँ पर जो भी हमारे ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे, अब किस पर करेंगे, सीक्वेंशियल एंड पैरेलल पर, और किस लेवल पर करेंगे हम, बिट एंड वर्ड लेवल पर। ठीक है, मींस यहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज करते थे तो हम यहाँ पर बिट एंड वर्ड यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम सिंगल एंड मल्टीपल यूज कर रहे थे तो उसके प्लेस पर हम सीक्वेंशियल एंड पैरेलल का यूज करेंगे। ठीक है, so first we have to understand what is parallelism. So parallelism means executing two or more operation at the same time is known as parallelism. ठीक है, तो कोई भी हमारे दो या दो से ज्यादा या जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरालिज्म। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डिग्री ऑफ पैरालिज्म। तो डिग्री ऑफ पैरालिज्म क्या होता है, सो बेसिकली this degree of parallelism is a metric which indicate how many operation can be or are being simultaneously executed by a computer। ठीक है, मींस क्या होता है, आपका एक मैट्रिक होता है ये
जो क्या इंडिकेट करता है कि कितने ऑपरेशंस हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, वो होता है आपका डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। अब डिग्री ऑफ पैरेललिज्म हमारी टू टाइप की होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म एंड एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा, मींस द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स that can be processed within a unit time by computer system is called the maximum degree, ठीक है, ऑफ पैरेललिज्म। मींस क्या होगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो बाइनरी डिजिट्स है हमारी जो प्रोसेस होती हैं एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, वो क्या होता है हमारा मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, सपोज इफ अ प्रोसेस इज प्रोसेसिंग p बिट्स, ठीक है, प्रोसेस क्या कर रही है, p बिट्स को प्रोसेस कर रही है एक यूनिट टाइम में। ठीक है, तो वो जो p है वो क्या होगा हमारा मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। क्लियर है क्या होगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, कि कोई प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, कोई प्रोसेस है p बिट्स जो हमारी एक यूनिट टाइम पर प्रोसेस हो रही है, हम उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, एवरेज डिग्री ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा, सपोज लेट i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n जो भी है। ठीक है, एंड t क्या होगा आपका, t बी द डिफरेंट टाइम। ठीक है, t क्या होगा डिफरेंट आपके टाइम स्टैंस होंगे। ठीक है, तो सपोज p1, ये हम यहाँ पर क्या i की वैल्यू रखेंगे, ये pi है तो p की i की वैल्यू हम 1 2 3 अप टू pt रख सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग बिट्स प्रोसेस, जो भी हमारी बिट्स हैं वो जो प्रोसेस हो रही है उनके लिए। तो हमारा यहाँ पर एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा, p ऑफ a इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p अप टू pt अपॉन t। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेसेस है जो जो बिट्स हैं, प्रोसेस बिट्स हैं जो प्रोसेस हो रही हैं हमारी, आई क्या है हमारा इंस्टेंस है एंड पीटी क्या है हमारा डिफरेंट टाइम इंस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस है जो प्रोसेस हो रही हैं और एक पर्टिकुलर ये आपका क्या है इंस्टेंस, डिफरेंट इंस्टेंस टाइम होंगे उस पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इससे हम क्या करते हैं एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो और मतलब p ऑफ a इज इक्वल टू हम ऐसे भी बता सकते हैं समेशन ऑफ t p ऑफ i, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 एंड t। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका हमारा एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। एक और टर्म इसमें यूज करते हैं हम प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। सो इन जनरल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन क्या होता है, if p of i is is less than p। ठीक है, so we define the utilization rate mu, ठीक है, of a computer system within a t cycle time, t cycle। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस, जब भी हम यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सिस्टम एट्रीब्यूट्स जब भी स्टडी करेंगे, तो हम जब भी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो यूटिलाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं पी ए बाय पी। ठीक है, पी ए क्या था हमारा एवरेज प्रोसेस यूटिलाइजेशन था। ठीक है, एंड पी हमारी प्रोसेस है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे समेशन ऑफ पी आई बाय टी इंटू पी, बिकॉज हमें टी साइकिल के थ्रू विद इन अ टी साइकिल टाइम में हमें इसको प्रोसेस को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो I is equal to 1 and T. So this is the formula for process utilization. ठीक है, so the maximum degree of parallelism depends on the structure of ALU. ठीक है,
जो भी हमारे ALU की स्ट्रक्चर होगी उस पर हमारा डिपेंड करेगा क्या, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इंडिकेट्स अ हायर पैरेलल ALU और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारी हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, हायर पैरेलल ALU, हायर पैरेलल ALU और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। एंड जो आपकी एवरेज पैरेललिज्म होगा वो किस पर डिपेंड्स करेगा, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका, ये आपका मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है एंड ये आपका एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। एवरेज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म किस पर डिपेंड करेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर, बट जो आपका मैक्सिमम डिग्री या हायर डिग्री पैरेललिज्म है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका जो आपका ALU का स्ट्रक्चर है और जो उसके एलिमेंट्स है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब नेक्स्ट होता है आपका टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ। तो क्या होगा इसका क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स का होगा ये भी आपका, जैसे SIMD MIMD थे, सिमिलरली यहाँ पर ये भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे WSBS, WSBP, WPBS एंड WPBP। ठीक है, अब इनके फुल फॉर्म क्या होंगे, सो W इज, we are using W for word and B for bit and S is serial and P is parallel. Okay, so ये हम इसमें टर्म्स वर्ड यूज करेंगे। तो फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल। सेकंड का क्या होगा आपका, वर्ड सीरियल एंड बिट पैरेलल। थर्ड होगा आपका वर्ड पैरेलल बिट सीरियल। फोर्थ का होगा आपका वर्ड पैरेलल एंड बिट पैरेलल। ठीक है, सो ये इनके फुल फॉर्म है। और हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो आप वर्ड सीरियल बिट सीरियल, वर्ड सीरियल बट बिट पैरेलल, वर्ड पैरेलल बिट सीरियल, वर्ड पैरेलल बिट पैरेलल। ठीक है, मैंने 1 एंड एस्ट्रिक का यूज किया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सीरियल है हमारे वर्ड एंड बिट, तो हम 1 का यूज कर रहे हैं। वर्ड हमारा सीरियल है तो 1, बट पैरेलल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एस्ट्रिक का। सीरियल के लिए 1 एंड पैरेलल के लिए हम एस्ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा हम कैसे कौन सा बिट सीरियल होगा, कौन सा हमारा पैरेलल होगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका, WSBS। ठीक है, WSBS मीन्स मैं यहाँ पर N और M ले रही हूँ। ठीक है, वर्ड एंड बिट के लिए। सो N इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 bit of 1 selected word is processed at a time। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, so this word serial bit serial has been called bit parallel processing। क्या बोलते हैं हम इसको, bit parallel processing, because one bit is processed at a time। ठीक है, अब हमारा सीरियल बिट है और सीरियल वर्ड है। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगी हमारी, एट अ टाइम हमारी 1 बिट प्रोसेस होगी। ठीक है, सो 1 bit of 1 word is processed at a time। ठीक है, so this represents serial processing need maximum process time। अब हम अगर हम 1 bit को प्रोसेस कराएंगे तो इसमें क्या लगेगा, it will take a time to execute a instruction or a process of any
to process of any instruction. ठीक है, so it is also called bit serial processing. ठीक है, so this was done only in the first generation computers because one bit is processed at a time. It means the process will be very slow, and from the beginning we are using this type of system. ठीक है, जब स्टार्टिंग जब कंप्यूटर बना था और हम लोगों ने उसमें जब कंप्यूटेशन करना स्टार्ट किया था, तब हम क्या करते थे, हम एक एक टास्क को परफॉर्म कराते थे, तो वहां पर हम वन बिट जो भी हमारा प्रोसेस, वन बिट को हम प्रोसेस कराते थे एट अ टाइम पर. ठीक है, तो वो हमारा जो सीरियल प्रोसेसिंग था वो उस टाइम पर हमारा यूज होता था. अब अर्लियस्ट जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं, WSBS मींस वर्ड सीरियल बिट सीरियल को. नेक्स्ट है आपका वर्ड पैरेलल बिट सीरियल. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीरियल एंड पैरेलल के लिए मैंने बताया था कि पैरेलल के लिए हम वन यूज करेंगे, वर्ड सीरियल बिट सीरियल. ठीक, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिट स्लाइस प्रोसेसिंग. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, बिट स्लाइस प्रोसेसिंग. इसे हम बोल रहे थे बिट सीरियल प्रोसेसिंग. ये आपका क्या है, बिट स्लाइस प्रोसेसिंग, बिकॉज एम बिट स्लाइस इज प्रोसेस्ड एट अ टाइम. ठीक है, तो जो हमारी बिट्स हैं, देखिए यहाँ पे m नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो हमारी प्रोसेस्ड होंगी एट अ टाइम पर इंस्टेंट ऑफ वन बिट. ठीक है, तो मल्टीपल जो बिट्स हैं हम उनको प्रोसेस कराएंगे एट अ टाइम पर. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बिट स्लाइस प्रोसेसिंग. नेक्स्ट होता है आपका WSBP मींस वर्ड सीरियल बिट पैरेलल. ठीक है, दिस इज फाउंड इन मोस्ट एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स एंड हैज बीन कॉल्ड एज वर्ड स्लाइस प्रोसेसिंग बिकॉज वन वर्ड ऑफ n बिट प्रोसेस्ड एट अ टाइम. ठीक है, तो ये हमारा जो हम सिस्टम्स यूज करते हैं उनमें मोस्टली हमारा ये फाउंड रहता है. That's why this is called word slice processing. और word slice processing क्यों बोलते हैं, because one word of n bit. ठीक है, n bit के जो हम वन वर्ड्स हैं उनको हम प्रोसेस कराते हैं एट अ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका WPBP. So this is known as word parallel bit parallel. So this is known as fully parallel processing in which an array of n cross m bits is processed at one time. ठीक है, so ये क्या होता है, हमारा फुल्ली प्रोसेसिंग होता है. एंड इसमें क्या होता है, हमारा पास एरे होता है n क्रॉस m का, मीन्स जो भी हमारे वर्ड्स एंड बिट्स हैं उनका, उनके कॉम्बिनेशन